Hi, my YouTube, my Insta family, love you all so very much and thank you so much comment section में अपने suggestions लिखने के लिए। लेकिन अब देखिए मसला ये हो गया कि सबने ही अपने टॉपिक के सामने important लिख दिया और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि किस टॉपिक पे मैं सबसे पहले पिका कार्ड रीडिंग बनाऊँ। तो देखिए इस टॉपिक का सिलेक्शन मैंने ऐसे किया कि ज़्यादातर या फिर 3-4 लोगों ने थर्ड पार्टी के लिए लिखा हुआ था कि इस पे मैम आप रीडिंग बनाएं और फर्स्ट कमेंट में भी थर्ड पार्टी का सजेशन था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी का टॉपिक चूज़ किया है। लेकिन प्लीज़ आप ये ना सोचें कि आपका टॉपिक रह गया। मैं एक एक करके सब टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग बनाऊंगी। कीप राइटिंग योर सजेशंस टू मी। तो आप सब लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी। तो अगर आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से इश्यूज़ मसले हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर के मन में आखिर है क्या, वो आपके साथ रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हैं, आपके लिए उनके मन में बहुत लव प्यार मोहब्बत है, या फिर वो थर्ड पार्टी के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड है, थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में ज़्यादा प्यार है। तो देखिए इन्हीं सब सवालों को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इस रीडिंग में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है, सेकंड पाइल में हमारे पास ब्लैक एंड ब्राउन यानी कि टाइगर्स आई क्रिस्टल है, थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है। यहाँ पर आपने आंखें बंद करनी है और अपनी लव लाइफ के बारे में सोचना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोचना है। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, जो क्रिस्टल आपको सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपने कलर से शेप से बायस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है पाइल को चूज़ करने में। अगेन मैं कहूँगी जो पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, आप अट्रैक्ट होते हैं, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आप ऐसे करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका सिलेक्शन भी एकदम से करेक्ट रहेगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आते हैं, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवालों का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी के लिए उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देखेंगे यानी कि उनके मन में आपके लिए क्या है। सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं। और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रह रहा है। यहाँ पे मेरे पास गाइडेंस का भी कार्ड है कि कैसे आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगी आपके लिए क्या गाइडेंस है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है उससे शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्टॉक, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को बहुत ही डीपर लेवल के लिए ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत आपका नेचर अच्छा है, लविंग हैं, केयरिंग हैं, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही एक बीबा बंदा होता है, हम पंजाबी में कहते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि नेचर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, एटीट्यूड चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा इंसान आपके पार्टनर आपको मानते हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जब किसी इंसान को, अच्छे इंसान को हमारी वजह से तकलीफ़ होती है, दुख होता है, तो हमें बुरा लगता है कि भाई हम इस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और एक अच्छा इंसान हमारी वजह से हर्ट हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पाइल 1 के पार्टनर की एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कंफ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, इसको लेकर वो बहुत स्ट्रेस टेंशन में है। और कुछ के लिए उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ रह सकती है। नटशेल में देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर, एक टेंशन, एक बर्डन वो महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने अपने ऊपर ली हुई हैं। और देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ पाइल 1 के पार्टनर के लिए हो सकता है
कि पाइल वन आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपको पता है इससे भी और ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। वो आपको खुल के चीज़ें नहीं बता रहे हैं, खुल के जो भी उनके मन में चल रहा है वो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है कंप्लीट एक रियलिटी, कंप्लीट एक सच वो आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी पाइल वन, अगर आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ उन पे 100% ट्रस्ट ना करें, अपने गट फीलिंग को सुने, अपने लॉजिक को भी ज़रूर सुने। और दूसरी बात देखिए, हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को लेकर अनसर्टन है, यानी कि कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को लेकर बहुत अनसर्टन है। उनको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि वो जेन्युइनली आपको लव करते हैं या फिर जो दूसरा इंसान है उसको लव करते हैं, और इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। तो बहुत एक अनसर्टेनिटी, बहुत एक मैं कहूँगी कि क्लैरिटी उनको भी चीज़ों को लेकर नहीं है, अपनी लाइफ को लेकर नहीं है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी वो विड्रॉ कर रहे हैं बहुत एक्टिवली। कुछ टाइम से इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे होंगे, एक्शन नहीं ले रहे होंगे। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के साथ पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि मिलने का प्रोग्राम बना तो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया, या फिर कॉल करने के लिए जब आप बात करते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा मैं करूँगा या करूँगी, और फिर कॉल नहीं करते हैं। तो चीज़ों को ना डिले कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, एंड नेचुरल में कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, एक्टिवली इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और मन ही मन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड कहता है उनको ऐसे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, इनसे ना वो बियॉन्ड चले जाएं, कोई एक सुकून वाली जगह हो, थोड़ा सा पीस हो, और कहीं देखिए वो आपके साथ ही ये पीस, ये सुकून महसूस करना चाहते हैं। और अब देखते हैं पाइल वन की आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फ्रेंडलीनेस, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ दोस्ती की बात करता है, फ्रेंडशिप की बात करता है। और यहाँ पे ये कार्ड भी 3-4 चीज़ें कहता है। कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके साथ सिर्फ दोस्ती है, सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, या फिर फ्रेंडशिप से ये चीज़ शुरू हुई और अब ये आगे बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हाउस एंड बुक का कार्ड कहता है कि सीक्रेट एक फैमिली, सीक्रेट एक घर या तो उनके साथ आपके पार्टनर ने लिया हुआ है या फिर लेना चाह रहे हैं, और कहीं उनके साथ एक कंफर्ट, एक सिक्योरिटी वो महसूस करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ पाइल वन के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक सीक्रेट घर, एक सीक्रेट फैमिली, एक सीक्रेट लाइफ या तो वो थर्ड पार्टी के साथ स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा अभी भी है, या फिर कहीं डीपर लेवल के लिए उनका मन है कि उनके साथ एक फैमिली वो रखें अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि कंटिन्यूसली कंपैरिजन उनके मन में आपको और उनको लेकर रहता है, जैसे कि एटीट्यूड, बिहेवियर में आपके और उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का कंपैरिजन, कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि अगर इनके साथ हम अपनी ज़िंदगी आगे बिताते हैं तो कैसी ज़िंदगी रहेगी, उनके साथ बिताते हैं तो हमारी लाइफ आगे कैसी रहेगी। तो ये जो दो कंपैरिजन मेरे माइंड में आई, मैंने कहा किसी भी तरीके का कंपैरिजन कंटिन्यूसली उनके मन में चलता रहता है पाइल वन। एंड देखिए जो भी मन ही मन के लिए वो फील कर रहे हैं, या फिर जो भी उनका एक थॉट प्रोसेस है, सरफेस लेवल के लिए उनके और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक रिजेक्शन या तो उनको थर्ड पार्टी की तरफ से मिल रहा है, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता हो कि वो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, और इसीलिए शायद वो उतना अटेंशन ना दे रहे हों, या फिर वो उनको कह रहे हों कि भाई जब तक आप एक कॉन्क्रीट मुझको प्रॉमिस नहीं देंगे तब तक वो नहीं पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आएंगे। अगेन देखिए जो एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
ये कार्ड कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए कहता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, और हो सकता है अगेन मैं कहूँगी कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आपके पार्टनर उतनी अटेंशन, उतना एक अफेक्शन, उतना एक प्यार मोहब्बत उनको नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर उनको इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए इमोशनली बहुत लो उन दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें रह रही हैं, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनली लो भी वो दोनों या उन दोनों में से कोई एक महसूस करता हुआ दिख रहा है। तो फिर से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप देखें तो डीपर लेवल के लिए या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी सीक्रेट एक घर, सीक्रेट एक फैमिली एक दूसरे के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर उनकी ऑलरेडी है, और एक कंपैरिजन आपके पार्टनर के मन में रहता है, एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव भी आपके पार्टनर या तो उनके लिए महसूस करते हैं, या फिर उनको लगता है कि बहुत एक कंफर्ट है, बहुत एक अच्छी दोस्ती है उनके साथ। एंड देखिए, डीपर लेवल के लिए अच्छी एनर्जीज होने के बावजूद भी सरफेस लेवल के लिए इश्यूज, मसले चल रहे हैं, या तो आपके पार्टनर उनको किसी भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, या मैं कहूँगी उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना लव केयर नहीं दिखा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी जो हैं उनकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए रहेंगी। और अब देखते हैं पाइल 1 की आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप आगे कैसा रह रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में आगे क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर पीछे के लिए देखें, यहाँ पर माइस एंड सौरो के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक परेशानी, दुख, सौरो देखिए एक तकलीफ़ की बात करता है, बहुत एक मायूसी की भी बात करता है जो कि आप दोनों के बीच में पीछे रही। माइस का कार्ड कहीं एंग्जाइटी की बात करता है, एंग्शियस एनर्जीज़ की बात करता है, जैसे होता है ना कुतर कुतर की चीज़ें खाए जा रही हैं, बोलते हैं ना मन में कोई चीज़ खाए जा रही है, वैसी वाली एनर्जीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रही, और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी कहीं बैलेंस बिगड़ा आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों ने या तो कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करी या फिर ज़रूरत से कम करी, और फिर से मैं कहूँगी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहीं। जिस भी चीज़ पे फोकस करना था उस पर फोकस नहीं कर पाए, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए कुछ पाइल 1 या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने गोल, अपने मकसद, अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस नहीं कर पाए, बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी, बहुत एक अजीब सी एनर्जीज रही होंगी। और अभी देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप लोग पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बेटर करें, लेकिन इसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए लेटर का कार्ड कहता है या तो मैसेज के थ्रू पाइल 1 आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगा होगा, और कोई फ़ोन पे या फिर ईमेल पे या फिर किसी भी, अगेन मैं कहूँगी मैसेज के थ्रू आपको पता लगा, या फिर अभी मैसेजेस के थ्रू आप दोनों के बीच में ज़्यादा बात हो रही है। एंड यस देखिए, कहीं जैसे होता है ना कि जब हम बहुत एफर्ट कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो हमें लगता है बस अब और मेहनत एफर्ट नहीं होगा, अब बस जो होगा होगा, देखी जाएगी, मैं नहीं कर सकता या कर सकती और ज़्यादा। तो वैसे सी एनर्जीज़ आप दोनों में से किसी एक की रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए इस एनर्जी के बावजूद भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेकर जाना चाहते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ को मन ही मन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखें कि फ्यूचर में क्या होगा। तो देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड लेजीनेस के कार्ड्स कहते हैं दो उतना एक एफर्ट कॉन्शियसली कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं डीपर लेवल के लिए एक रिलैक्सेशन भी आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि एक ट्रस्ट आ जाता है, कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है, और हम उस चीज़ को अगेन मैं कहूँगी एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमें कम बुरी लगने लगती हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली एफर्ट की बात करता है, जो कि आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। एंड यहाँ पे गार्डन का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें पब्लिक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि अगर थर्ड पार्टी के बारे में आपकी फैमिली, आपके किसी फ्रेंड सर्कल या फिर लोगों को नहीं पता था, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली या उनके क्लोज सर्कल, फ्रेंड सर्कल को नहीं पता था, तो ये चीज़ें पब्लिक होती हुई दिख रही हैं। और कहीं देखिए ये भी हो सकता है कि चीज़ें पब्लिक हों, उसके बाद बेटर हों, उसके बाद एक एफ़र्ट आप दोनों करें।
एंड अब हम देखें कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है या पाइल 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली कनेक्शन का कार्ड कहता है कि आप अपने और अपने पार्टनर के कनेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बॉन्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना पाइल 1, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, हम थर्ड पार्टी पे बहुत फोकस करना शुरू कर देते हैं और कहीं एक डीपर लेवल के लिए हमारा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब हिलता है और हम एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में बहुत अननोइंगली आ जाते हैं, जिसकी रियलाइजेशन हमें नहीं होती है और उसी वजह से कहीं हम खुद को लेकर भी बहुत डाउटफुल होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, आप बिल्कुल उसको भूल जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने पार्टनर के कनेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें उस पर फोकस करें। अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, अगर इस सिचुएशन के होने के बावजूद भी आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है ना, थर्ड पार्टी है तो वो विड्रॉ करते हैं, वो बोलते हैं अब हमें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई ट्रूली अंडरस्टैंड सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको लगता है नहीं, आप नहीं छोड़ सकते हैं अपने पार्टनर को, एंड यू स्टिल वांट टू गिव अ चांस एंड इफ यू स्टिल वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, तो प्लीज़ थर्ड पार्टी का मेंशन अपने पार्टनर से छोड़ दें। थर्ड पार्टी को नॉन एग्जिस्टेंट आप अपने मन में बना लें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के कनेक्शन पे, बॉन्ड पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए, अगर आपके घर के बाहर बाउंड्री वॉल है, आंधी तूफान आता है, टूट जाती है, आप क्या करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये बाउंड्री वॉल ना टूटे, तो जल्दी जल्दी सोच के मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है, या फिर जो आपने सोचा वो क्यों सोचा। आई होप आपने सोच लिया। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ऑन टाइम कि आप क्या करेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला होगा या फिर सभी ने बोला होगा कि हम बाउंड्री वॉल को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि नेक्स्ट टाइम वो ना टूटे। यहाँ पे किसी ने भी नहीं बोला होगा कि हम आंधी तूफान को रोक देंगे, क्योंकि देखिए आंधी तूफान को रोकना हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर बाउंड्री वॉल बहुत स्ट्रांग हुई ना, तो नॉर्मल आंधी तूफान उस बाउंड्री वॉल का कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने अपने और अपने पार्टनर के बॉन्ड को इतना स्ट्रांग बनाना है। यहाँ पे देखिए जो बाउंड्री वॉल है वो आप और आपके पार्टनर हैं और आंधी तूफान थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी को आप बियॉन्ड द पॉइंट कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ तो थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी और अपनी कोशिश कर करके हार जाएगी। तो ये एक गाइडेंस, ये एक मैसेज कार्ड्स आपको दे रहे हैं। एंड ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड यस, एक चीज़ और मेंशन कर दूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर के कार्ड्स कह रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर हो सकती हैं। इसकी काफ़ी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 2 यानी कि ब्राउन एंड ब्लैक टाइगर्स आई क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 2 चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए हैं और क्या थर्ड पार्टी के लिए हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे आप इस रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए देखेंगे। एंड आप दोनों के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत एक लव है, केयर है, प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप सबसे खूबसूरत दिखने वाले इंसान हैं। देखिए, अगर आप मेल हैं तो उनको लगता है कि आप सबसे हैंडसम हैं, अगर आप फीमेल हैं तो उनको लगता है कि आपसे खूबसूरत कोई और फीमेल नहीं है। लेकिन अभी किसी चीज़ को लेकर उनको बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत इरिटेशन आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है काफ़ी टाइम से ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन रह रहा था और कहीं वो बहुत सब्र, बहुत कंपैशन, बहुत एक लविंग एनर्जीज़ के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे। अपने गुस्से को सप्रेस करते जा रहे थे, अपने गुस्से को कहीं अपने अंदर रखते जा रहे थे और प्यार से चीज़ों को डील करना चाह रहे थे। लेकिन अब कहीं उनका एक थ्रेशोल्ड आ गया है
जहाँ पे वो अपने गुस्से फ्रस्ट्रेशन को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी कि एक गुस्सा एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे दोनों ही इमोशंस दिख रही हैं, एक तरफ बहुत प्यार है, एक तरफ बहुत गुस्सा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड कहता है कि वो कहीं डीपर लेवल के लिए अकेले रहना चाहते हैं या फिर एक अकेलापन चाहते हैं और बहुत एक कन्फ्यूजन है। और देखिए कहीं सन रिवर्स का कार्ड भी एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग की भी बात करता है। ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देखें पाइल 1, तो हो सकता है आपकी तरफ से कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको लेकर उनको बहुत एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आया और प्यार होने के बावजूद भी वो कहीं इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली अगेन रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात करता है या फिर किसी भी चीज़ को लेट गो करने की बात करता है। एक अकेलापन चाह रहे हैं और अब उनकी तरफ से बहुत एक ईगो इशू रह रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। सन भी कहीं ईगो की बात करता है, स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड भी कहीं ईगो की बात करता है। तो फिर से देखिए एक ईगो, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन उनके मन में बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, इसके बावजूद कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो बहुत मन ही मन कंफ्यूज हैं, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो देखिए अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं थर्ड पार्टी के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोल्स। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं जो भी मेल है इस रिलेशनशिप में वो बहुत लविंग केयरिंग रह सकते हैं, और थर्ड पार्टी हैं जो इस रिलेशनशिप में जो भी फीमेल हैं वो बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग और बहुत लॉजिकल रह रही हैं। तो फिर से देखिए कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में जो भी मेल हैं वो बहुत लविंग केयरिंग हैं, जो भी फीमेल हैं वो लॉजिकल हैं, माइंड से चल रही हैं, मैनिपुलेटिव हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हों, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स भी आपके पार्टनर के साथ खेल रही हों। और आपके पार्टनर सिंपल हैं, या फिर से देखिए जो मेल हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में वो सिंपल हैं, और जो दूसरा जन है फीमेल हैं वो बहुत लॉजिकल, मैनिपुलेटिव हैं और माइंड गेम्स भी खेल रही हैं। और कहीं देखिए बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है पाइल 2 कि आपके पार्टनर सिंपल हैं और बहुत सीधे हैं, उनकी बड़ी फीलिंग्स जेन्युइन हैं, प्योर हैं, और कहीं उनकी तरफ से एक फ्रेंडलीनेस है, एक सिर्फ दोस्ती है। लेकिन जो थर्ड पार्टी हैं उनके मन में प्यार है, मोहब्बत है, और हो सकता है कि वो काफ़ी शेर व शायरी करती हों, बहुत ज़्यादा पोइट्री वगैरह भी आपके पार्टनर के लिए करती हों या इन जनरल भी करती हों। और कहीं जैसे बोलते हैं ना कि एक एंटाइसिंग वाली एनर्जीज़ होती हैं कि कहीं सामने वाले को अपनी बातों में, मीठी मीठी एक प्यार भरी बातों में उलझा लेना, उनको कहीं अपने साथ अटका लेना। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे द सोर्स का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थर्ड पार्टी के लिए महसूस करते हो, या फिर उनके साथ मिलके उनको बहुत अच्छी एक फीलिंग होती हो। एक अगेन मैं कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है, और जिसकी वजह से कहीं उन दोनों का रिलेशनशिप है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी पाइल 2 की बहुत ज़्यादा एक लविंग, केयरिंग, प्यार, मोहब्बत उन दोनों के बीच में रहता हुआ नहीं दिख रहा है। उन दोनों में से कोई भी एक जन फिर से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, माइंड गेम्स खेल रहे हैं और कहीं बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और प्रोजेक्शंस का कार्ड भी कहता है कि कहीं एक दूसरे को बहुत क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी की मुझे ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि वो कहीं अपने मोटिव्स, अपने इंटेंशंस क्लियरली आपके पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, और फिर से कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक इमोशनली अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं।
और अब देखते हैं पाइल 3 की आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आगे क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है वी आर द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप दोनों का या आपके पार्टनर का बहुत बड़ा सोशल सर्कल है और वहीं पे ही कोई इंसान है जिनसे वो कनेक्ट हुए। और यहाँ पे भी देखिए स्नेक का कार्ड कहीं फीमेल एनर्जीज की बात करता है, तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो थर्ड पार्टी है वो फीमेल है। और अभी मैंने आपको बताया बहुत लॉजिकल हैं, मैनिपुलेटिव हैं और माइंड गेम्स खेल रही हैं। और यहाँ पे देखिए स्नेक का कार्ड भी कहीं एक फेमिनिन एनर्जीज की बात करता है और कहीं एक फिर से देखिए झूठ की बात करता है, धोखे की बात करता है, कहीं मैनिपुलेशन की बात करता है, कहीं देखिए स्नेक के साथ पॉइजन जहर भी जुड़ा होता है। मैं यहाँ पे लिटरली जहर और पॉइजन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैनिपुलेशन, झूठ, एक धोखा, ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। कुछ पाइल 2 के लिए उनके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन फिर से देखिए जो भी फीमेल आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में है उनकी ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए जो भी हो, कहीं पीछे चीज़ें बहुत बैलेंस तरीके से थी। जस्टिस का कार्ड कहीं एक फेयर एनर्जीज की बात करता है, तो फेयर एनर्जीज ज़्यादा रहीं आपके पार्टनर की तरफ से। और कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने किसी जज वकील से बात करी या फिर कोर्ट विजिट किया या लीगल इस चीज़ को आप लेकर गए। एंड यहाँ पे देखिए फिर से वुमेन एंड शेयरिंग के कार्ड्स दोनों ही फीमेल्स की बात करते हैं, तो दो फीमेल्स मुझे इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एक आप हो सकते हैं पाइल 2, एक थर्ड पार्टी हो सकती हैं। और कहीं देखिए बहुत एक अगर आपकी शेयरिंग वाली एनर्जीज़ हैं तो आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ एक बहुत लविंग केयरिंग रिलेशनशिप चाह रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें ना बहुत अप एंड डाउन रह रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर को भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। ना तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, ना वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं। और इसीलिए फिर से मैं कहूँगी अप एंड डाउन चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कभी आपको लगता होगा पाइल 2 की चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी लगता होगा कि भाई आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं और आपके पास वापस आ जाएंगे, कभी लगता होगा कि नहीं थर्ड पार्टी की तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में टू एंड फ्रो होते हुए दिख रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक कॉन्क्रीट चॉइस लेके उस पर टिक नहीं पा रहे हैं, विल पावर डिटर्मिनेशन नहीं रख पा रहे हैं। एंड इसीलिए देखिए यहाँ पे फ्यूचर के लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट और द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं, एक मूवमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं। हो सकता है पाइल 2 आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फाइनली फ्यूचर में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप दोनों एक साथ फ्यूचर में रहना चाह रहे हैं तो कहीं जो भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इश्यूज मसले हुए उनको नहीं अपने माइंड से निकाल पा रहे हैं, उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको लेकर एक बहुत क्लिंगिंग क्रिबिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। और अगर पाइल 2 आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भी इतना आसान नहीं हो रहा है। आप दोनों के जो भी पुराने पल एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बिताए, जो भी मेमोरीज थी, वो कहीं मूव आप लोगों को नहीं करने दे रही हैं। एंड यहाँ पे देखिए की का कार्ड कहता है जैसी भी सिचुएशन रहे, जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहें, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को सॉल्व करने पे फोकस करें, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं ना, यकीन मानिए प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती रहती है। और जब हम प्रॉब्लम को छोड़कर थोड़ा सा भी सोल्यूशन पे फोकस करते हैं कि भाई अब ये सिचुएशन है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू एक्सेप्ट इट एंड द सेकेंड थिंग इज़ अब इस सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या सोल्यूशन रह सकता है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है, चीज़ें सॉल्व होती हैं और बेटर भी रहती हैं।
अब देखिए, एक मेजर रीज़न जो भी इश्यूज़ मसले हैं यही हैं कि आप कहीं खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। यहाँ पे द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड कहता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गया, आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करना, तो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें, अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करें, नीडी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए ना रहें, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करें, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें। ये रिलेशनशिप रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे आप अपने सेल्फ को किसी भी लेवल पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करें। एंड दूसरी चीज़ देखिए, इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने का, इस रिलेशनशिप को बेटर करने का पाइल 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सेल्फ को प्रायोरिटाइज करें। फिर से मैं कहूँगी, सेल्फ लव, सेल्फ प्रैक्टिस आप करें, प्रैक्टिस नीडी ना हो, कॉन्फिडेंस अपना वापस लेकर आएँ, सेल्फ एस्टीम पे वर्क करें। डेफिनेटली यू विल फील मच बेटर। क्योंकि अगर चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं तो इसी वजह से ख़राब हो रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन मुझे थर्ड पार्टी की तरफ लग भी नहीं रहा है। आप क्योंकि बहुत नीडी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो सकता हो रहे हैं, जो भी अभी मैंने बताया आपकी एनर्जीज हो रही हैं, इसकी वजह से आप खुद को बहुत अनअट्रैक्टिव बना रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। और अभी तो आपके पार्टनर का एक नहीं लव केयर थर्ड पार्टी के लिए रहता हुआ दिख रहा है। उनके मन में आपके लिए ज़्यादा लव केयर, प्यार मोहब्बत रह रही है। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो देखिए, हो सकता है कि वो भी थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं। और थर्ड पार्टी तो अपना पूरा एफर्ट कर ही रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपके पार्टनर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर ही रही हैं। तो ऐसे में अगर आपने अपने ऊपर नहीं वर्क किया तो आप चीज़ों को ख़राब करेंगे। थोड़ा सा भी अगर आप अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करेंगे, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन पे वर्क करेंगे, तो चीज़ों को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर पाएंगे। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल चूज़ करी है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 3, और यहाँ पर मेरे सामने 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज आपके लिए हैं। सेकंड सेट ऑफ कार्ड में हम देखेंगे आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड में हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइल 3, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है। यहाँ मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अभी भी आपके पार्टनर बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही वो इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं। सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। कुछ पाइल 3 के लिए हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, या फिर आपने ही अपने पार्टनर को बोल दिया कि भाई अगर थर्ड पार्टी है तो मैं तो इस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी, और इसीलिए कहीं वो इस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पाइल 3 आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी सब पाइल 3 के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए कार्ड्स कहते हैं ना तो आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके साथ बहुत एक सिक्योरिटी, बहुत एक सेफ्टी वो महसूस करते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ उनकी तरफ से देखें तो वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी बहुत दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड कहीं हर्ट की बात करता है, मायूसी की बात करता है, तकलीफ़ की बात करता है। तो अगेन एक तकलीफ़ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए भी हो सकता है पाइल 3 कि आपकी लाइफ में कोई और है, और इसलिए आपके पार्टनर बहुत हर्ट, बहुत एक तकलीफ़ में रह रहे हैं। और ओवरऑल के लिए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ही तरफ से रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी पाइल 3 आपके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं।
कुछ के लिए हो सकता है कि वो बहुत एक गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, उन्होंने आपको हर्ट किया। और कुछ के लिए हो सकता है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक हर्ट महसूस कर रहे हैं। और सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे इश्यूज़ और मसले तो रह ही रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टांसेस हों, वो उसमें पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। और कहीं डीपर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी, उनको ऐसा लगता है कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई एक डायरेक्शन तो उनको मिल ही जाएगी जिससे कि चीज़ें बेहतर होंगी। क्लोवर का कार्ड कहता है कि वो एक चांस लेना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दें, एक मौका उनको और दें चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड देखिए यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड भी कहता है कि थोड़ा सा इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो विड्रॉ कर रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करें, चीज़ों को कैसे बेहतर करें। नटशेल में ओवरऑल के लिए देखें पायल थी तो आपके पार्टनर बहुत हर्ट में रहते हुए दिख रहे हैं। एक तकलीफ़, एक परेशानी, एक मायूसी से वो गुजरते हुए दिख रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। कहीं ना तो इस रिलेशनशिप से आगे जा पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं, और उनकी तरफ से वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आपसे एक चांस, एक मौका और चाहते हुए दिख रहे हैं, और बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए बहुत ही क्लियरली सबसे पहले फूल का कार्ड कहता है कि बहुत कैजुअल वो थर्ड पार्टी के लिए हैं, यानी कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, इन द मोमेंट में कुछ चीज़ें हो गई होंगी, इन द मोमेंट में कुछ एक अट्रैक्शन हो गई होगी। और यहाँ पे लिली का कार्ड है, तो हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी भी उन लोगों के बीच में हो, नहीं तो अदरवाइज देखिए लिली एंड मास्टर के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत मैच्योर, बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे उनका कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ है। अगेन देखिए बहुत एक हम ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, फ्रॉड नहीं है। जैसे होता है ना कि आई डोंट नो यहाँ पे कहना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, जैसे राधा कृष्ण का लव है, बहुत प्योर है। हालांकि देखिए हम कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को उनके लव के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लव। बट एक जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, तो उस तरीके का भी कुछ पायल 3 के पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन रह सकता है। अदरवाइज देखिए फिर से मैं कहूँगी प्योर है, स्पिरिचुअल है, मैच्योर है, और कहीं फ्यूचर की कोई उन दोनों के बीच में प्लानिंग नहीं चल रही है, फ्यूचर के बारे में वो दोनों नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड भी कहीं फूल की एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। जैसे चीज़ें आती हैं वैसे लेते जाते हैं, जैसे होता है ना कि ऐसे ही कभी मिल गए, ऐसे ही कभी कैजुअली बात कर ली, ऐसे ही बिना प्लानिंग के कभी इंटरेक्शन हो गई, या फिर से मैं कहूँगी मिलना हो गया। तो इस तरीके का आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कॉफिन का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए वो कहीं इस कनेक्शन को ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर उनके आपके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके साथ मसले हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूं थर्ड पार्टी के साथ, और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं। और कहीं थर्ड पार्टी भी काफ़ी मैच्योर हैं, इस चीज़ को समझ रही हैं, और कहीं मैच्योरिटी के साथ ही चीज़ों को डील कर रही हैं। दोनों में से कोई एक जन थोड़े से लॉजिकल, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी रह रहे हैं, लेकिन कहीं पॉजिटिव वे में लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, कहीं पॉजिटिव वे में डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। या फिर देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी में से कोई एक इंसान बहुत एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं, या पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके का भी कनेक्शन कुछ पायल 3 के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं पायल 3 की आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा।
तो देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि पीछे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक लव केयर प्यार मोहब्बत रही होगी, जहाँ पे आप लोग अच्छे से एक दूसरे से मिलते होंगे, डेट पे जाते होंगे। हो सकता है आपकी फ्यूचर की भी प्लानिंग चल रही हो, शादी की भी बातचीत चल रही हो, या फिर आपकी शादी हुई थी, या एंगेजमेंट आपकी हो गई थी, या फिर आप लोग इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सोच रहे थे। लेकिन साथ ही साथ थर्ड पार्टी की वजह से एक बहुत स्टक एनर्जीज भी रहीं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी ना तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाए ना पीछे बढ़ पाए, क्योंकि बहुत एक लव था, केयर था। और कहीं फॉक्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेट आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने करा होगा, थोड़ा सा एक स्मार्टली या क्लेवरली भी चीज़ों को डील करना चाहा होगा। और अभी देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ज़्यादा पाइल 1 आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी शायद आपको गवारा नहीं है या फिर आपको मंजूर नहीं है, लेकिन कहीं चीज़ों को एंड करके नया फेज़ एक लाइफ का शुरू करने के लिए या फिर एक फ्रेश बिगनिंग अपने साथ या इस रिलेशनशिप के साथ में या इस रिलेशनशिप में भी करने से रिलेटेड इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। इतना आसान नहीं रह रहा है। डीपर लेवल के लिए इनोसेंस का कार्ड कहता है आप दोनों ही शायद एक दूसरे को डीपर लेवल के लिए समझते हैं और पता है कि बियॉन्ड द पॉइंट इंटेंशंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी के भी गलत नहीं रहे, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है, ये रिलेशनशिप बहुत पायस है। इसके बावजूद कि एक मैनिपुलेशन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने करने की कोशिश करी। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स या कभी कभी मैं कहूँगी हेल्दी मैनिपुलेशन भी होती है, जहाँ पे हमें थोड़ा क्लेवरली चीज़ों को डील करना पड़ता है, लेकिन हमारे थॉट्स इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं, जिसमें हम अपना और सामने वाले का फ़ायदा सोच रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इनोसेंस का कार्ड एक प्योरिटी की बात करता है, पायस एनर्जीज़ की बात करता है। तो फिर से देखिए चीज़ों को एंड करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी अपनी लाइफ के लिए एक नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और कहीं पाइल 3 अगर हम फ्यूचर में देखें तो ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड होता हुआ दिख रहा है। ये अलग बात है कि एंड हो के दोबारा से कुछ पाइल 3 के लिए शुरू हो, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड साइथ के कार्ड कहीं एंडिंग की बात करते हैं, कहीं एक ब्रेकअप की बात करते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को लगे कि ये अनफेयर है, ये फेयर नहीं है, ये आप दोनों या ये रिलेशनशिप नहीं डिज़र्व करता था। थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन, थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक एनर्जीज़ आप दोनों महसूस करें। और ट्रैवलिंग का कार्ड भी देखिए कहीं मूव ऑन की बात करता है, जो कि हमने देखा कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। और अभी वर्ल्ड के कार्ड में भी हमने देखा कि किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं फ्यूचर में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नियर फ्यूचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम के बाद हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक एंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। और मूव ऑन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि सिटी, कंट्री या फिर जिस जगह में आप लोग रहते हैं, स्पेशली अगर लिव इन में रहते हैं, तो कहीं उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आउट ऑफ सिटी जाते हुए दिख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हुए दिख रहे हैं। फिर से लिटरली ट्रैवल आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंडिंग आसान हो रही है। लेकिन एंडिंग होने के बावजूद भी एक अनफेयर एनर्जीज आप दोनों ही या फिर आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।